स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह वचन के मुताबिक आशीषित कर, अपनी महिमा के लिए तैयार कर। सुनने वाले भाई बहनों के ऊपर तू आशीष बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला थिस्सलुनीकियों के खत 5 बाब उसकी 18 पढ़ेंगे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और 19वें आत्मे आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको जो है इस वचन से क्या सीखते हैं? हर बात के लिए धन्यवाद दें। हमें और आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। जो हालात है, जिस हालात में रहते हैं, उस हालात में परमेश्वर को हमें और आपको धन्यवाद देना जरूरी है। दुख में है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दें, सुख है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। जिस हालात में है, हर बातों में जो है परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यानी परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। और जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानोगे, तब तक आपके जीवन में कभी आशीष नहीं आएगा। कई बार हम लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। परमेश्वर की इच्छा हमारे मर्जी क्या है हमारे जीवन में। तो जब परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू करोगे, तो परमेश्वर की यही इच्छा होगा जिससे आपके जीवन में आशीष आए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अगर देखें, किसी उड़ाऊ पुत्र के बारे में ही देखो। उड़ाऊ पुत्र का पहले क्या इच्छा था? इच्छा था पिताजी मुझे दौलत दे दे, धन दे दे, मैं दूर देश में जाऊंगा और इस दौलत से बहुत मैं कमाऊंगा। उसकी इच्छा थी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इच्छा किससे की थी? शैतानी इच्छा थी। शैतानी इच्छा से मांग कर रहा था। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं था, और परमेश्वर की इच्छा नहीं था, और नहीं माना तो बाप ने उस दौलत को दे दिया। तो क्या हुआ? दूर देश में चला गया। और वहां जब दूर देश में गया तो दौलत जो है बद चलनी में उड़ा दिया, और सारी चीजें समाप्त हो गई, बद चलनी में समाप्त हो गया। उसकी इच्छा सुबह से शाम तक वो बद चलनी था। शैतानी इच्छा था, शैतानी काम था, शैतानी विचार था, शैतानी ख्याल था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर दुनिया की इच्छा को देखें तो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि शैतानी इच्छा के मुताबिक चलते हैं, शैतानी काम करते हैं। तो क्या आप उस स्वर्ग की आशा रख सकते हो? कभी नहीं। हमें इस चीज को छोड़ना है, इस चीज को त्यागना है। उड़ाऊ पुत्र ने त्यागा, और उसने कहा, जब त्यागा तो कहा, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मैं पिता के विरुद्ध मैंने पाप किया है। जब त्यागा तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर जीवन में कार्य किया। वो वचन कार्य किया, जो उसने वचन कहा से मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है और पिता के विरुद्ध भी पाप किया है। वचन कार्य किया। इसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है कि उसे हमें और आपको प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। हर हाल में धन्यवाद करें, शुक्र अदा करें, और जो है पाप से आपको यीशु बचा के रखेगा, सुरक्षित रखेगा, जिस तरह की उड़ाऊ पुत्र को सुरक्षित रखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 100% है। किसे जो है परमेश्वर ने उसे बचाया, वही परमेश्वर आपको भी बचाएगा। जब वो घर आया तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने उसे अच्छी जगह नहीं दी? इसी तरह जब अपने पाप से तौबा करेंगे और गुनाह से तौबा करोगे, धन्यवाद करोगे और पाप छोड़ोगे, अपना जीवन यीशु को दोगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु क्या आपको अच्छी जगह पर नहीं रखेगा? रखेगा, आपको स्वर्ग में रखेगा। और स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत वाली जगह है, जो आप कभी अपनी धरती पर ऐसी जगह नहीं बना सकते, लेकिन आप अपने दिलों में वो जगह बना सकते हो। आज धन्यवाद करो, हर हाल में धन्यवाद करो, परमेश्वर का शुक्र करो और स्वर्गीय जीवन सीख जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर जकई को ही देखो, यहां किसे जो है जब पैसे कमा के आता होगा और धन्यवाद देता, आज बहुत आशीष आई, बहुत ज्यादा बरकत आई। लेकिन जब यीशु को देखना ही चाहता था, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, यीशु ने उसके पास गया, आए जगह नीचे आ, मैं तेरे यहाँ घर चलना है।
जगह जानता था कि आज पैसे आज मेरे घर से सारे निकल जाएंगे? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो नहीं जानता था, यीशु को अपने घर ले गया, यीशु को बैठाया होगा और यीशु का वचन भी सुना होगा। तो जब वचन सुना तो वो सोचा ये पैसे तो मेरे से किसी काम का नहीं है। परमेश्वर यीशु को धन्यवाद किया से यीशु आज धन्य है, तू मेरे घर में आया, मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरा जीवन को बदल दिया। यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं और ये पैसे 2 गुना 4 गुना मैं लोगों को वापस करने जा रहा हूं। तो यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इसकी जिंदगी बदल गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है कि इसे जो है मसीह जिंदगी बदलता है। धन्यवाद करोगे तो जिंदगी बदलेगा, जीवन बदलेगा और स्वर्गीय जीवन सीख जाओगे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मा से धन्यवाद करो, आत्मा को बुझने ना दो, ये दीपक को बुझने ना दो, जला कर रखो और रोशनी जो है यीशु के ले लो आज। तो ये आत्मा जो है बुझते भी आत्मा को, टिमटिमाती हुई बत्ती को यीशु कभी बुझने नहीं देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज यीशु को अपना जीवन दे दो। हर बात में उसे धन्यवाद करो, जैसे भी हालात है धन्यवाद करो। रो नहीं, रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाना है। यीशु को आगे धन्यवाद करो। यीशु जिस हाल में रखा है मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, जिस हाल में तूने मुझे अभी रखा है मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तेरा शुक्र अदा करता हूं। और तेरी इच्छा यही है तो मैं इस इच्छा में, तेरी इच्छा के मुताबिक मैं चलने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा क्या है? जीवन बदलना, जिंदगी बदलना। परमेश्वर की इच्छा है हर एक गुनाहगार, हर एक पापी मेरे पास आए और हर एक गुनाहगार मुझे धन्यवाद करे। तो परमेश्वर की तो यही इच्छा है, जिंदगी बदलना। परमेश्वर की यही इच्छा है किसी लोग अपना गुनाह छोड़े मेरे पास आए, मैं उसे जीवन दान दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह जी कहते हैं, तो मुझे गुनाह और पाप मुझे दोगे, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। तो मुझे गुनाह देगा, पाप देगा और मैं तुझे बदलकर हमेशा की जिंदगी दे दूंगा। और तुझे गुनाह, अगर आप गुनाह देते हैं यीशु को, और यीशु जो है आपका गुनाह अपने ऊपर उठा लेता है और यीशु का लहू आपको साफ कर देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद करो उस लहू का, उस लहू का धन्यवाद करो जो यीशु ने क्रूस पर बहाया, हमारे और आपके लिए बहाया, वो जीवन देने के लिए बहाया। उस यीशु का धन्यवाद करो, उस लहू का धन्यवाद करो जो हमें और आपको जीवन देने के लिए अपना लहू बहाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का धन्यवाद करो, यीशु का शुक्र अदा करो, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओ यीशु को आज, जो यीशु ने आपको जीवन देना चाहता है। उस यीशु का धन्यवाद करो, उस लहू का धन्यवाद करो। आओ दुआ करें। यीशु तेरे लहू का मैं धन्यवाद देता हूं जो कि तूने हमें दिया है खुदावंद। अपना लहू गुनाहगारों को लिए बहाया है और अपना लहू दिया है, हमें तूने खरीद लिया है अपने लहू देकर। जैसा इस जीवन को तू चाहता है तू चला खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। तेरे मर्जी के मुताबिक चलूं, तेरे मर्जी के मुताबिक बातचीत करूं, तेरे मर्जी के मुताबिक मैं काम करूं, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।